Hello student, how are you? Welcome back to in my YouTube channel Chemistry with Richa. Student, today we discuss the class 11th unit Structure of Atoms part 5, and before their videos we shooted are given in the descriptions box. वीडियोस की लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में मिल जाएंगी. एंड इससे पहले की यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे. स्टूडेंट, वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू वाचिंग द वीडियो, कीप वन पेन एंड नोटबुक विद योर सेल्फ ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें. एंड स्टूडेंट, इस चैनल को आप सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और आगे शेयर करें. जो अपने और भी स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं अपने साथ के, उनके साथ शेयर करें और उनको उससे भी सब्सक्राइब करें. चलिए स्टार्ट करते हैं. द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 5. टुडे वी डिस्कस द Rutherford nuclear model of atom, and the today topic is Rutherford's nuclear model of atom. Okay. Today topic is Rutherford model of an atom. So let's discuss it. Rutherford and his students bombarded a very thin membrane of gold with the alpha particles. रदरफोर्ड ने क्या किया कि बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल जो थी उसके ऊपर आपके एक अल्फा पार्टिकल्स के सोर्स का था, उसकी बॉम्बिंग की. एंड दिट इज कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. द स्ट्रीम ऑफ हाई पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव सोर्स. कहाँ से था ये? रेडियो एक्टिव सोर्स से आपका अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बिंग हो रही थी. एंड विच डायरेक्टेड थिन फॉइल्ड ऑफ द गोल्ड, and which is the thickness, its thickness is 100 nanometer thickness था इसका. and the thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट का आपका एक क्या था? फ्लोरोसेंट स्क्रीन था. where the alpha particle struck on the screen, the tiny flash lighted produced at the point. The result of scattering experiment was quite unexpected. क्यों quite unexpected थे? क्योंकि according to the Thomson model, the Thomson model हमने बिफोर वीडियो में डिस्कस किया है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पे थॉमसन मॉडल, लास्ट वाली जो क्लास थी वो थॉमसन मॉडल की थी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल्स, ओके, व्हाट इज द थॉमसन मॉडल? द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम वॉज फाइल्ड शुड बी सेपरेट इवेंटली ओवर द एंटायर एटम्स. थॉमसन ने बताया था कि जितने एटम्स के अंदर जो भी आपका चार्ज होता है या मास होता है वो प्रॉपरली यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ओके, सो एंड द अल्फा पार्टिकल हैड एनफ एनर्जी टू पास डायरेक्टली थ्रू इट. तो अल्फा पार्टिकल्स के पास क्या होना चाहिए कि डायरेक्टली स्प्रेड होने के लिए पास इसके अच्छा खासा क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए अच्छा खासा एनर्जी पास होने के पास होनी चाहिए. इट वॉज एक्सपेक्टेड द पार्टिकल्स वुड स्लो डाउन एंड टेंड द डायरेक्शन स्मॉल बाई वन एंगल पास थ्रू द, एंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट. एंड वॉट इज द रिजल्ट हैपनिंग? लुक एट हियर. दिस इज अ सिस्टमैटिक मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ द गोल्ड foil. Most of alpha particles, okay, most of alpha particles pass through the gold foil and deflected, okay, and the small fractions part of the deflected by small angles. Few particles जो थे small angle से deflect हुए थे, and a very few particles of them means one less than 1 in 20,000 bound back. That is very it is deflected by nearby 180 डिग्री की. बहुत ज़्यादा 20,000 में मिले, मान लीजिए 1, इतना से ज़्यादा पार्टिकल्स एक डिफ्लेक्ट हो रहे थे. तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट? लेट्स सी व्हाट इज द कंक्लूजन.
Okay, let's discuss what is the conclusion of Rutherford models. Most of space in the atoms is most of the atom in space, most of the space, okay, there is a proper sentence, in atom is empty. यानी उन्होंने बताया कि एटम्स के बीच में मोस्टली स्पेस जो है कैसा है, वो एम्प्टी है. ओके, एंड द मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल डिफ्लेक्टेड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल्स क्या थे, पास्ट हो रहे थे, यानी वहाँ पे क्या था, बहुत सारा आपका पास्ट एल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे, इसलिए बताया कि मोस्टली स्पेस क्या है, एम्प्टी है. सेकेंड पॉइंट, ही टोल्ड दैट a few positively charged alpha particles were deflected. Okay, कुछ ही जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए, जैसे मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम में दिखाया था. द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एनोमरस रिपल्सिव फोर्स. ओके, एनोमरस रिपल्सिव फोर्स किसके ड्यू हो रहा था, या किसके रीजन की वजह से हो रहा था, कि जो आपका एनोमरस रिपल्सिव फोर्स, जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, इसमें जो चार्ज था आपका, वो जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे. एंड द पॉजिटिव चार्ज हैज़ बीन कंसंट्रेटेड वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ रिपेल्ड रिफ्लेक्ट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एल्फा पार्टिकल्स. एंड थर्ड इज calculations by Rutherford. What is show that Rutherford show that the volume, okay, the volume occupied by nucleus is नेग्जिबली स्मॉल, यानी जो न्यूक्लियस था एटम के अंदर वो नेग्जिबली स्मॉल था, यानी बहुत ज़्यादा छोटा था, स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम of the atom. Okay, as compared the total volume of atoms. Okay, the radius of, let's see, the radius of atom is 10 की power minus 10 meter, and the nucleus is 10 की power minus 15. लेट्स सी, यानी अब आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस की रेडियस कितनी आ रही है, 10 की पावर minus 10 एंड इसकी 15, यानी कितना बड़ा डिफरेंस है. ओके, द डिफरेंस इज साइज बाई रियलाइजिंग दैट द क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ वुड बी अबाउट ऑफ द 5 किलोमीटर. सो व्हाट इज द next? So according to this models, according to this model, okay, let's see. Okay, the positive charge, the main point of this model is the positive charge and most of the mass of
atom was densely concentrated in extremely small region, and which called nucleus of the atoms. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल्स, तो रदरफोर्ड ने बताया कि जो मोस्टली एटम्स का जो मास होता है इट इज़ द वेरी डेंस कंसंट्रेटेड, यानी बहुत ज़्यादा डेंस होता है और कंसंट्रेटेड बीच में होता है, बहुत छोटा रीजन होता है और जिसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. एंड द here is the second point according to the Rutherford models. The nucleus is surrounded by electrons that moves around the nucleus. Okay, that moves around the nucleus with a very high speed circular path, okay, and this circular path is called orbit. Okay, this circular path is called orbit. So what is the difference between the Rutherford model and the Thomson model? Thomson model ने बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो एटम्स के चारों ओर फुली चार्ज होता है और जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है एम्बेडेड होता है, जैसे आप वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग थॉमसन ने बताया. लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल न्यूक्लियस जो डेंस पार्ट होता है उसका मास वो न्यूक्लियस होता है एटम्स के अंदर, और जिसके चारों ओर बहुत ही हाई स्पीड्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ना इमेजिनरी सर्कुलर पाथ, जो हाई मतलब आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं इसमें बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे और इन पाथ्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं. ओके, and the last point according to this model, electron and the nucleus are held together by electrostatic force of attractions, Okay student, they are the main three topics according to the Rutherford models. First तीन टॉपिक्स हैं. फर्स्ट टॉपिक क्या है, पॉजिटिवली चार्ज जो होता है मोस्टली और जो एटम्स का मास होता है इट इज़ वेरी डेंस होता है और वो कंसंट्रेट फॉर्म में एक स्मॉल रीजन में रहता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. सेकेंड पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, देयर न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू सराउंडेड रहता है एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं हाई स्पीड के साथ और इन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस मॉडल इज द इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं. सो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर, दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बांध के रखते हैं. ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियोस में नए टॉपिक्स के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए.
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस लास्ट तक देखिए। ओके, थैंक यू, स्टे वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, बाय।